नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। किसान आंदोलन के 57 दिन, आपको बता दें कि 57 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। सिंगू बॉर्डर पर कुछ ही देर में बैठक, सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रैक्टर रैली पर पुलिस और किसानों के बीच भी बैठक जो है वो होने वाली है। किसान संगठन शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस मुद्दे को लेकर सरकार के प्रस्ताव पर आज चर्चा की जाएगी। किसान संगठन बातचीत करेंगे, सभी किसानों की राय ली जाएगी। आपको बता दें, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर। सिंगू बॉर्डर पर थोड़ी देर में किसान संगठन की बैठक होने वाली है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सरकार और किसानों की बातचीत कल हुई थी। आधी बात बनती दिखाई दी। सरकार ने 2 कदम पीछे लिए। कृषि कानूनों के अमल पर 1.5 साल तक रोक का सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा सरकार देगी। इस बात के लिए सरकार तैयार हो गई है। हालांकि अभी किसानों ने वक्त मांगा है। आज दिन भर बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे प्रस्ताव के ऊपर। सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद कल फिर से बातचीत होगी। हालांकि उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किसानों की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसान संगठन शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रस्ताव पर चर्चा सरकार के आज दिन भर किसानों के बीच होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो नया प्रस्ताव आपको बता दें, गतिरोध दूर करने के लिए जो सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर आज किसान संगठन चर्चा करने वाले हैं, उसकी खास बातें आपको बता दें। सबसे पहली खास बात यही है कि कृषि कानूनों के अमल पर 1.5 साल तक रोक का सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा सरकार देने को तैयार है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विनीत जुड़ गए हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ फिलहाल आपके पास अपडेट जानकारी है? विनीत, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि किसानों की आज दिन भर बातचीत सरकार के प्रस्ताव पर, उसके बाद फैसला सुनाएंगे किसान सरकार के प्रस्ताव पर। सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उस पर आज चर्चा जो है वो किसान लगातार करेंगे आज पूरे दिन भर। उसके बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। किसान संगठनों की ओर से हर संशोधन बदलाव की गुंजाइश को राजी है सरकार। आपको बता दें कि जो प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया है उसमें कमेटी बनाने की बातचीत की गई है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि कमेटी की बातचीत के आधार पर ही हर संशोधन बदलाव की गुंजाइश को राजी है सरकार। तो आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 57 दिन से जारी है। वहीं बुधवार को किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत एक बार फिर बेनतीजा रही। बैठक के दौरान सरकार ने सहमति बनने तक कृषि कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव दिया। सरकार के प्रस्ताव को लेकर किसान नेताओं ने विज्ञान भवन में अलग से बैठक की। कुछ देर बैठक करने के बाद किसान नेताओं ने तय किया कि वो आज अन्य किसानों से बातचीत करने के बाद फैसला लेंगे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक में कहा कि हमें इस मुद्दे पर मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक किसान इस आंदोलन के कारण सड़कों पर बैठे रहेंगे, इसके लिए हम सभी को मिलकर समाधान निकालना पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनीत जुड़ गए हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार के दिए हुए प्रस्ताव पर आज दिन भर चर्चा होगी, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, देखिए, इस चर्चा की बात करें तो 12 बजे जो पंजाब की जत्थेबंदियां हैं वो जत्थेबंदियां एक अपनी बैठक करेंगी जिसमें सरकार के प्रस्ताव के ऊपर मंथन किया जाएगा। उसके बाद संयुक्त मोर्चा की दोपहर 2 बजे एक बैठक होगी, उसके अंदर भी मंथन किया जाएगा। पहले पंजाब की जत्थेबंदियां जो हैं वो अपने लेवल पर मंथन करेंगी, फिर संयुक्त मोर्चा के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ऑल इंडिया लेवल की जो कमेटी बनाई गई है उसमें मीटिंग होगी और मंथन किया जाएगा कि क्या सरकार के प्रस्ताव को मान लेना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इस वक्त सरकार पूरी तरह से दबाव में है और दबाव में ही सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव किसान नेताओं को दिया गया है कि हम इन कानूनों को अगले 1.5 से 2 साल तक के लिए सस्पेंड करने के लिए तैयार है। और इसका एक लिखित हल्फनामा जो है
वो सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए भी तैयार है। तो ऐसे में क्या इस मुद्दे के ऊपर दोनों के बीच में सहमति बनेगी, इसी को लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि कल फिर से विज्ञान भवन के अंदर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ किसान नेताओं की बैठक होगी और उससे पहले ही किसान खुद मंथन करने के बाद एक प्रॉपर खाका तैयार कर लेना चाहते हैं, ताकि कल की मीटिंग के अंदर स्पष्ट तौर पर केंद्रीय मंत्री को जवाब दे सकें। जी विनीत, पुलिस के साथ भी बातचीत शुरू हो चुकी है, उसमें खास बातचीत हो सकती है, क्या कुछ सामने आ रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो सिंघू बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही अलीपुर के अंदर एक रिसोर्ट के अंदर जो पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ बैठक किसान नेताओं की कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पर अगर हम ज्वाइंट कमिश्नर SS यादव की बात करें वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा योगेंद्र सिंह की बात करें वो यहाँ पर योगेंद्र यादव पहुंच चुके हैं। इसके अलावा युद्धवीर की बात करें वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पंजाब के नेताओं का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि पंजाब के नेता यहाँ पर आते हैं या नहीं, क्योंकि पिछली बैठक के अंदर पंजाब के नेता भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन अभी योगेंद्र यादव और युद्धवीर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। देखने वाली बात रहेगी कि आज की इस बैठक में ये 26 तारीख का परेड मार्च है, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनती नजर आती है और क्या पुलिस इन किसान नेताओं को अनुमति देती है कि आप 26 तारीख को परेड मार्च जो है वो दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर निकाल सकते हैं या फिर नहीं। जी बिल्कुल विनीत, सरकार के प्रस्ताव की अगर बात करें, जो सरकार की ओर से कल प्रस्ताव दिया गया है, आधी बात तो बनती दिखाई दे रही है, 2 कदम तो सरकार ने पीछे हटा लिए हैं, अब किसानों का क्या कुछ कहना है? देखिए, किसान नेताओं का सीधे तौर पर कहना है, पहले तो किसान नेता स्पष्ट कर चुके थे कि जब तक ये केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को सरकार रद्द करने का फैसला नहीं लेती तब तक ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। लेकिन सरकार का इन कानूनों को सस्पेंड करने का जो प्रपोजल आया है उस प्रपोजल के आधार पर अब आज मंथन का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा और इस मंथन के दौर के बाद ही कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं अगले दौर की बैठक होगी। तो ऐसे में यही देखने वाली बात रहेगी कि क्या सहमति बनती है, क्योंकि दबाव में सरकार है, बैकफुट पर जाती भी नजर आ रही है, 2 कदम सरकार ने पीछे भी खींच लिए हैं। लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या जो ये मीटिंगों का दौर चल रहा है ये कल वाली मीटिंग में कोई नतीजा निकलता है या फिर सीधे तौर पर किसान नेता यही फैसला लेंगे कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। जी, कल सरकार से बातचीत के बाद किसानों की ओर से जो प्रतिक्रिया आई सबसे पहले वो किस ओर इशारा कर रही थी? देखिए, किसानों की तरफ से प्रतिक्रिया जो आई, उन्होंने तुरंत प्रभाव से पहले तो सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद वो ये कहते जरूर नजर आए कि वो अंदर यानी अंदरूनी लेवल पर इसके ऊपर मंथन करेंगे। मंथन करने के बाद ही अपनी अगली रणनीति जो है उसको स्पष्ट करेंगे, अगला फैसला जो है वो स्पष्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सरकार 2 साल की बात कर रही है, लेकिन 2 साल के बाद भी तो ये कानून लागू हो सकते हैं। तो ऐसे में क्यों सरकार इनको पूर्ण तौर पर रद्द नहीं कर देती और कमेटी बनाने की जो बात कर रही है, तो ऐसे में इन कानूनों को पहले रद्द करे, उसके बाद कमेटी बनाए, ताकि पॉइंट टू पॉइंट चर्चा हो और अगर लगे कि ये कानून जो है ये किसान हितैषी हो सकते हैं तो फिर इन कानूनों को बनाया जाए, इनको लागू किया जाए। लेकिन ये फिलहाल जो कानून बनाए गए इनको पूर्ण तौर पर सरकार रद्द करे, इस तरह की बात जो है वो किसान नेता कहते हुए नजर आ रहे थे। ठीक, और NIA के नोटिस को लेकर भी किसान जो है वो नाराज दिखाई दिए थे सरकार से। बिल्कुल, देखिए पहला मसला ये NIA के नोटिस का था या फिर हिमाचल के शिमला के अंदर जिस तरह से 3 किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया, यूपी में कुछ किसान नेताओं के ऊपर जो मामले दर्ज किए गए और NIA के जो लगातार नोटिस किसान नेताओं को आ रहे हैं, इवन जो इस संगठन इस आंदोलन के साथ जुड़े समाजसेवी संगठन है उनको जो नोटिस आ रहे हैं उस पर यहाँ पर कड़ा एतराज जताया गया था। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप एक सूची दे दें, आपको लगता है कि जो लोग निर्दोष हैं उनके जो नाम है वो बाहर निकाल दिए जाएंगे और किसी भी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा। तो इस तरह का आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन अभी भी अगले दौर की जो बैठक है उससे पहले रणनीति बननी है, उसमें किस किस पॉइंट्स के ऊपर चर्चा होगी ये देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल, पहले पंजाब के किसान संगठनों की बातचीत होगी, फिर किसान मोर्चा की बातचीत होगी, तो दोनों जगह बातचीत, 2 मीटिंग बुलाई गई है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातचीत का नतीजा रहता है वो बताया जा सकता है या फिर कल को लेकर क्या कुछ तैयारी है? बिल्कुल, देखिए रणनीति जो है वो डिस्क्लोज की जाएगी कि अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है शाम को 5 बजे तो उसमें अगली रणनीति के बारे में किसान जो है वो स्पष्ट तौर पर जानकारी देते हुए नजर आएंगे कि उनकी अगली रणनीति क्या है और इस प्रस्ताव को लेकर उनकी तरफ से क्या फैसला लिया गया, इसके बारे में जानकारी जरूर
शाम 5:30 बजे के आसपास दी जा सकती है। लेकिन ओवरऑल फिलहाल बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। एक बैठक जो सिंघू बॉर्डर के बिल्कुल पास ही हो रही है, जो पुलिस अधिकारियों के साथ है। ऐसे कुछ ही देर में जो पंजाब के किसान है वो अपनी बैठक करेंगे, उसके बाद संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी। यानी बैठकों का दौर आज जारी रहेगा ताकि एक प्रॉपर रणनीति बनाए और उसी रणनीति के तहत अगला एक्शन प्लान भी तैयार हो सके। जी बिल्कुल, पुलिस के साथ जो बैठक होने वाली है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि पुलिस अब देखना यही है कि ट्रैक्टर मार्च को जो है वो अनुमति देती है या नहीं देती। क्या पुलिस की ओर से अभी तक कोई बयानबाजी सामने आई है? नहीं, देखिए अभी पुलिस की तरफ से कोई बयानबाजी जो है वो सामने नहीं आई है। पंजाब के नेता जो हैं वो भी यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं और अब ये बैठक जो है कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और उस बैठक में कहीं ना कहीं नतीजा देखने वाली बात रहेगी। क्या रहता है, क्या ये जो किसान नेता है, क्योंकि डॉक्टर दर्शन पाल जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पंजाब के किसान नेता जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये नेता अब SSC यादव जो ज्वाइंट कमिश्नर है, जो पहले से ही इस रिसोर्ट के अंदर मौजूद है, इनके साथ बैठक करेंगे और प्रॉपर रोड मैप बनाया जाएगा। और ये भी जानने की जरूरत है कि क्या पुलिस जो आउटर रिंग रोड है वहां पर किसान नेताओं को ये ट्रैक्टर मार्च निकालने की अनुमति देती है या फिर नहीं। यानी इस पर एक विस्तार पूर्वक बैठक का दौर जो है वो अब शुरू हो चुका है और तकरीबन कह सकते हैं कि 1 घंटे की ये बैठक रहेगी। उसके बाद देखने वाली बात रहेगी कि किस नतीजे पर ये बैठक पहुंची है। जी तो विनीत, ट्रैक्टर मार्च को लेकर अगर आपकी किसानों से बातचीत हुई हो तो सुनने में ये भी आ रहा है कि किसान जो हैं उस तरीके से परेड निकालेंगे जिस तरीके से हर बार गणतंत्र दिवस पर निकलती है, अलग अलग झांकियां निकाली जाएंगी। बिल्कुल, देखिए इस तरह की रणनीति किसानों की तरफ से बनाई गई है कि झांकियां भी निकाली जाएं, लेकिन जो तिरंगा है उसकी गरिमा का ख्याल रखा जाए। यहाँ पर इस बात का सबसे पहले जिक्र किया जाता है कि तिरंगे की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। इसके अलावा ये भी बात कही जाती है कि ये जो ट्रैक्टर मार्च परेड है इसके अंदर किसी तरह का उपद्रव ना हो, किसी तरह का हल्ला गुल्ला ना हो, किसी तरह का शोरगुल ना हो, इसका भी खास ख्याल रखे। और खुद वॉलंटियर तौर पर किसान नेता जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगा रहे हैं कि वॉलंटियर साथ रहें ताकि पूरे के पूरी शांति और व्यवस्था का माहौल जो है वो कायम रह सके। और अगर कोई शरारती तत्व यहाँ पर आकर किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की कोशिश करे तो उस पर भी नजर है और उसको तुरंत पकड़ा जा सके। इस तरह की व्यवस्थाएं खुद किसान अपने लेवल पर भी करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में किसी तरह की खामी देखने को ना मिले। दूसरी तरफ अगर पुलिस अधिकारियों की बात करें तो उनका भी यही प्रयास है कि शांतिपूर्वक ये परेड मार्च रहे। इसी को लेकर ये बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। जी शुक्रिया विनीत ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज दिन भर जो है किसानों की बातचीत सरकार के प्रस्ताव पर होगी। कृषि कानूनों के अमल पर 1.5 साल तक रोक का सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देने को सरकार तैयार हो गई है। नई कमेटी बनाने की बात सरकार ने लिखी है नए प्रस्ताव में। साथ ही साथ 1.5 साल के बाद जरूरत पड़ी तो आगे का भी रोक का भरोसा दिया है सरकार ने। लेकिन फिलहाल किसान किस बात पर पहुंचते हैं, किस नतीजे पर पहुंचते हैं, आज यही देखना है, क्योंकि आज दिन भर किसानों की बातचीत जो है वो नए प्रस्ताव पर होने वाली है सरकार की ओर से जो दिया गया है। उसके बाद किसान अपना फैसला सुनाएंगे। हालांकि अभी तक किसान अपनी बात पर ही अड़े हैं कि रोक नहीं, वो चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को हटा दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। ट्रैक्टर मार्च की बात करें तो ट्रैक्टर मार्च को लेकर फिलहाल किसानों की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पर है। सुरक्षा के मद्देनजर भी किसान अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। और हमारे साथ किसान नेता जुड़ गए हैं रामपाल जाट। बहुत बहुत स्वागत है रामपाल जी आपका। धन्यवाद हिमांशी जी। आपसे जानना चाहेंगे आज आपकी दिन भर बातचीत होने वाली है तमाम, तो क्या कुछ रणनीति आगे की देखने को मिल सकती है, क्या बातचीत हो सकती है आज? आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है जी। उसमें सामूहिक विचार विमर्श के उपरांत जो भी आगे की रणनीति होगी उस मीटिंग के बाद में उसको प्रस्तावित किया जाएगा जी। लेकिन अभी मीटिंग होना तय। पुलिस के साथ भी आपकी बातचीत होनी है ट्रैक्टर मार्च को लेकर, क्या कुछ आप अपनी बात रखने वाले हैं पुलिस वालों के आगे? नहीं, ये तो पुलिस को बता दें कि भाई हमारा तो मार्च का वक्त है जी, है ना, और वो भी शांति और अहिंसा के साथ पूरा मार्च होगा। बिल्कुल, लेकिन फिर भी सुरक्षा की अगर बात की जाए तो गणतंत्र दिवस पर खास सुरक्षा रहती है। ऐसे में पुलिस के लिए तो चुनौती भरा है ही, साथ ही आपके लिए भी चुनौती भरा रहेगा। किसानों के सामने तो सदैव चुनौती रहती है और किसान धीरज के साथ, दृढ़ता के साथ जी हर चुनौती का सामना करते हैं।
देखिए रामपाल जी, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं 2 कदम पीछे हटाए हैं। सरकार जो है मान गई है, अब आपका क्या मानना है इसके ऊपर? हमारा ये मानना है कि सत्याग्रह जी, इसमें बड़ी ताकत होती है। ये आत्मा को जोड़ना है सामने वाले को, और इस सत्याग्रह का प्रभाव सरकार पर होता है, उनकी आत्मा जगती है। तो ये किसानों के लिए, देश के लिए, सारी जनता के लिए शुभ संदेश। ठीक है, इसका मतलब आप अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे? किसान पहले भी अड़ा नहीं रहा था, अभी भी अड़ा नहीं है। किसान का तो सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह, और सत्य के प्रति आग्रह को अड़ना नहीं कहते। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हम अगर 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो आप भी आगे बढ़ाएं कदम। आप सर्दी में सड़क पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं, आप भी बढ़ाएं। ये कदम आगे और पीछे बढ़ाने की बात नहीं है, बात है देश की दिशा क्या हो, और देश की दिशा खेती का कॉर्पोरेटकरण नहीं चाहिए। विशेष कमेटी बनाने की बात सरकार की ओर से की गई है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो संशोधन को सरकार तैयार है, कमेटी बनाई जाएगी। फिलहाल रोक लगाने की बात की गई है। उन सब पे आज विचार होगा संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जो आप बातचीत करेंगे उसका हल बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये बातचीत हुई है, या फिर कल ही बताया जाएगा, या आगे की रणनीति बनाई जाएगी? जैसे अब तक का हमारी प्रैक्टिस ये रही है कि जैसे ही मीटिंग पूरी होती है वैसे प्रेस को ब्रीफ करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल जाट, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि जानकारी दी है, जिस प्रकार से आज बातचीत होगी किसान संगठनों की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तुरंत उसकी जानकारी दे दी जाएगी कि किसान संगठनों ने क्या फैसला लिया है। हालांकि सरकार से चर्चा कल होगी प्रस्ताव पर। तो आपको बता दें, गतिरोध दूर करने के लिए नया प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया है। किसान नेता से हमने बातचीत की, किसान नेता का यही कहना है कि उनकी जो मांग है उसी को पूरा किया जाए। हालांकि सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया उस पर आज दिन भर चर्चा होगी। इसी खबर पर फिर से लौटेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि किसानों की आज दिन भर बातचीत होने वाली है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं सिंगू बॉर्डर लाइव, जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान संगठनों की आज दिन भर बातचीत होनी है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपके पास है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको मैं ताज़ा तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां पर पुलिस अधिकारी और किसान नेताओं की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर पुलिस अधिकारी जो हैं, यानी दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो किसान नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इस जगह पर ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें किसान नेताओं की बात करें तो इसमें योगेंद्र यादव की बात करें, युद्धवीर की बात करें, या फिर पंजाब से संबंधित जो किसान नेता हैं, चाहे इसमें हम डॉक्टर दर्शन पाल की बात करें, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर SS यादव हैं, उनके साथ ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। सीधे तौर पर 26 जनवरी को किसानों की तरफ से जो दिल्ली का आउटर रिंग रोड है वहाँ पर जो ट्रैक्टर परेड निकाली है, उस मसले पर यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो किसान नेताओं के साथ विचार तैयार किया जा रहा है कि किस ढंग से ये परेड मार्च निकाला जाएगा और क्या दिल्ली पुलिस जो है वो इनको अनुमति देने के लिए तैयार है। इस पर भी यहाँ मंथन किया जा रहा है, क्योंकि पहले भी
एक नेगोशिएशन हुई थी, पहले भी एक बैठक हुई थी जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है वो दिल्ली के बाहर किसान नेताओं से आग्रह कर रहे थे कि आप दिल्ली के बाहर ट्रैक्टर परेड निकालें, उसकी व्यवस्थाएं आपको करके दी जाएंगी। लेकिन जो ट्रैक्टर परेड थी उसको लेकर किसान नेता स्पष्ट कर चुके थे कि आउटर रिंग रोड के ऊपर ही तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर का जो रास्ता है उसके ऊपर वो ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, दिल्ली के बाहर ट्रैक्टर परेड नहीं निकालेंगे। तो ऐसे में वहीं पर पुलिस इनको व्यवस्थाएं करके दे, और अगर पुलिस अनुमति नहीं भी देती, बैरिगेटिंग करती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करती है या लाठी चार्ज करती है, तब भी ये ट्रैक्टर परेड जो है वो निकलती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये ट्रैक्टर परेड जो है ये इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि पंजाब या फिर किसान जो हैं वो भी देश का हिस्सा है और गणतंत्र दिवस जो है वो यहाँ पर मनाते हुए नजर आएंगे। और दिल्ली जो है वो किसी की जागीर नहीं है, ये खुद किसानों का कहना था। इस वजह से यहाँ पर बैठक की जा रही है और कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं तय करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरह का रोड मैप रहेगा इस पूरे ट्रैक्टर परेड का, और इसके अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, कितने किलोमीटर का रास्ता रहेगा, कितने ट्रैक्टर जो हैं वो इस परेड मार्च के अंदर शामिल हो पाएंगे। इन सभी का रोड मैप जो है फिलहाल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तकरीबन 1-1.5 घंटा ये बैठक यहाँ पर इसी तरह से जारी रहेगी। उसके बाद बैठक खत्म होगी, देखने वाली बात रहेगी कि बैठक के अंदर क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या दिल्ली पुलिस जो है वो किसान नेताओं को इस ट्रैक्टर में मार्च परेड की अनुमति देती है, और क्या ये ट्रैक्टर परेड जो है या आउटर रिंग रोड पर ही निकाली जाएगी। इस सभी को लेकर यहाँ पर मंथनों का दौर जो है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल। विनीत, आपसे बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो गणतंत्र दिवस पर हर बार जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उसके लिए पुलिस जो है वो तैयार रहती है, और अब किसानों का ये अल्टीमेटम, तो पुलिस के ऊपर इस वक्त काफी दबाव है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर दबाव में है पुलिस, क्योंकि गणतंत्र दिवस की तैयारियां भी करनी है और जो मेन परेड होती है जो जहां पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है, इंडिया गेट की बात करें, लाल किला की बात करें, तो उसके आसपास का जो एरिया है उसको पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। वहां पर एक भव्य समागम जो है वो भी होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में उसकी तैयारियां भी करनी है दिल्ली पुलिस को, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखना है। और दूसरी तरफ ये आउटर रिंग रोड का जो किसानों की तरफ से प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड निकाला गया है, इसकी व्यवस्थाएं भी करनी है। अभी इसी को लेकर यहाँ पर जो कह सकते हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो बैठक कर रहे हैं, ताकि शांतिपूर्वक ये पर्व जो है ये दिल्ली के अंदर मनाया जा सके, किसी तरह का उपद्रव जो है वो इस पर्व के अंदर देखने को ना मिल सके। क्योंकि कुछ शरारती तत्व ऐसे भी होते हैं जो इस तरह के मौकों का फायदा उठाकर किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये तैयारियां जो हैं वो लगभग की जा रही हैं कि मंथन करके प्रॉपर एक रणनीति बनाई जाए। क्योंकि किसान नेता कह रहे हैं कि उनकी तरफ से जो ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक होगी, और जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पुलिस की है कि किस तरह से व्यवस्थाएं करके देनी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली पुलिस की है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उसी के मद्देनजर ये बैठकें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और आज अब जो ये बैठक है निर्णायक बैठक माना जा सकता है इसको, क्योंकि इसमें प्रॉपर खुलकर सामने आ जाएगा कि क्या किसान नेताओं को आउटर रिंग रोड पर जाने की अनुमति दी जा रही है या नहीं। क्योंकि इस आउटर रिंग रोड पर केवल सिंघू बॉर्डर के किसान नहीं, बल्कि हम चिल्ला बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें या अन्य बॉर्डर्स की बात करें, वहां पर जो किसान डटे हुए हैं पिछले काफी दिनों से, वो सभी किसान भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में वो किसान किन किन रास्तों से होकर यहाँ पर पहुंचेंगे, आउटर रिंग रोड के जो रास्ते हैं उसको किस तरह से डाइवर्ट करना है, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो इस मीटिंग पर ही मुतस्सर करती हैं। इसी वजह से यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। जी बिल्कुल विनीत, अभी आपने बताया कि किसान तो तैयार हैं, सरकार कुछ भी करे, चाहे पुलिस गैस के गोले छोड़े या फिर आंसू गैस का प्रयोग करे, पानी की बौछार करे, सब चीजों के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जब आंदोलन शुरुआत हुई थी, जब इस आंदोलन की, उस दौरान काफी हिंसा देखने को मिली थी, किसान रोके नहीं रुक रहे थे, जिसके चलते पुलिस की ओर से ये सब किया गया था। अगर अब ट्रैक्टर मार्च में इस तरीके की स्थिति बनती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि पहले से ही किसानों ने तो अल्टीमेटम दे रखा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि जब पंजाब की तरफ से या हरियाणा की तरफ से या यूपी की तरफ से किसान दिल्ली की तरफ बढ़े थे, तो उस समय पुलिस की तरफ से किसानों के ऊपर बर्बरता का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस की तरफ से यहाँ पर सख्ती की गई थी। किसान पूरी तरह से शांतिपूर्वक थे, उन्होंने किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने किसी भी पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया, बल्कि जो पुलिसकर्मी किसानों के ऊपर डंडे बरसा रहे थे, पानी की बौछारें कर रहे थे, उनको
लंगर तक खिलाया, उनको पानी तक पिलाया। इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आई थी और आज भी जो तस्वीरें हैं वो यही बयां करती हैं कि हर तरफ किसान जो है वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक है। इतने दिन हो चुके हैं दिल्ली बॉर्डर के ऊपर कहीं पर भी किसी तरह की जो हिंसक घटना है उसकी जानकारी जो है वो नहीं मिली है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है। देखिए, एक और पुलिस के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैं आपको इस वक्त की लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का यहाँ पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। एक और तस्वीर है कि किस ढंग से यहाँ पर बड़े अधिकारी जो हैं वो किसान नेताओं के साथ बैठक करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सीपी लेवल के अधिकारी जो हैं, ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इन किसान नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि सीधे तौर पर यहाँ पर प्रॉपर रोड मैप निकाला जाए, क्योंकि किसान अपना फैसला स्पष्ट तौर पर बता चुके हैं कि हम जो ये आंदोलन है पूरी तरह से शांतिपूर्वक रखेंगे। हम ये जो ट्रैक्टर परेड भी निकाल रहे हैं ये पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहेगी। किसी तरह का उपद्रव जो है, किस तरह की हिंसा जो है वो इसमें देखने को नहीं मिलेगी। और ये तस्वीरें हैं कि मीटिंग हॉल की तरफ दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी अभी यहाँ पहुंचे हैं वो अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। एसएस यादव जो हैं वो कहीं ना कहीं अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कमिश्नर की बात करें वो यहाँ पहुंच रहे हैं और बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं। यानी प्रॉपर ढंग से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, व्यवस्थाओं की रणनीति बनाने के लिए बैठक यहाँ पर जारी है। तकरीबन 1-1.5 घंटा कहा जा रहा है कि बैठक जो है इसी तरह से जारी रहेगी। उसके बाद देखने वाली बात रहेगी क्या रणनीति निकलकर सामने आती है और किस तरह से किसान जो हैं इस ट्रैक्टर परेड को निकालते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल विनीत, किसानों का आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन बात करें शरारती तत्वों की, वो इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं। उसको लेकर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बन रहा है कि अगर स्थिति बिगड़ी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि राजनीति की अगर बात करें तो राजनीतिक रोटियां भी इस मुद्दे पर सेकी जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पर किसी तरह की स्थिति जो बिगड़ती है तो उसके लिए किसान नेता जो हैं स्पष्ट तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने की। यहाँ पर किसान नेता ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी तरफ से किसी भी तरह से कोई भी ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा जो प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को या फिर प्रदेश में जो शांति व्यवस्था बनी हुई है उसको नुकसान पहुंचा पाए। तो ऐसे में खुद किसान नेताओं की तरफ से अपने जो यहाँ पर लोग आए हैं, जो युवा आए हैं, उनको वॉलंटियर तौर पर रोडों के आसपास भी नियुक्त किया जाएगा ताकि जो इमरजेंसी व्हीकल हैं उनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने दिया जा सके। इसके अलावा ये जो वॉलंटियर हैं ये इस बात पर भी नजर रखेंगे कि कोई भी शरारती तत्व यहाँ पर किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सके। किसान अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं करके चल रहे हैं, लेकिन सरकार और पुलिस की व्यवस्थाओं पर नजर है कि वो किस तरह की व्यवस्थाएं करती हैं ताकि यहां पर किसी तरह की कोई हिंसक घटना ना हो, यहां पर किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो और ये जो ट्रैक्टर परेड है पूरी तरह से शांतिपूर्वक निकलती हुई नजर आए। जी विनीत, पुलिस के साथ बातचीत तो किसानों की जारी है, किसान संगठनों की बातचीत कब तक हो सकती है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, किसान संगठनों की बैठक की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर एक बैठक जारी है, इसके अलावा अगर हम सिंघू बॉर्डर की बात करें तो वहां पर दोपहर 12 बजे पंजाब की जो 32 किसान जत्थेबंदियां हैं उनकी बैठक शुरू हो जाएगी। उसके बाद संयुक्त मोर्चा की दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होगी और वो बैठक तकरीबन शाम 5 बजे के आसपास तक खत्म होती हुई नजर आएगी, जिसमें जो सरकार का प्रपोजल है, जो सरकार की तरफ से कल किसान नेताओं को प्रपोजल दिया गया था, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि सरकार इन कानूनों को अगले 1.5 या 2 साल के लिए सस्पेंड कर सकती है। तो उस पर यहां पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद संभावित है कि एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया जाए जिसमें अगली रणनीति के बारे में किसान जो हैं वो जानकारी देते हुए नजर आए कि अगली रणनीति क्या है और क्या उन्होंने सरकार के इस प्रपोजल को मान लिया है। क्योंकि कल एक और बैठक होने वाली है विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे के आसपास। उस बैठक के अंदर किसानों की क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर भी यहां पर जानकारी जो है वो किसान नेता इस मंथन बैठक के बाद दे सकते हैं। जी चलिए ठीक है विनीत, आप जानकारी देते रहिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।